सब कोई को जय मसीह यीशु सहाय जय यीशु। मेरा नाम अबोध तिर्की है और मैं सालों से हूँ और ये मेरी दीदी है और इनकी शादी हुई है ततापानी और ये मेरे जीजाजी हैं अमलदीप टोपो। तो बात ऐसा है कि मेरे जीजाजी शराब का बहुत इनको लत था और इतना शराब पीते थे कि इनका माइंड जो है कि डिस्टर्ब हो गया था और इनको बहुत चीज डरावना वाला सीन वगैरह, किसी को मारते हुए, किसी को खून करते हुए, अगर ये मेरी दीदी को अपने आसपास नहीं देखते थे तो इनको लगता था कि मेरी दीदी को कोई मर्डर कर रहा है, कोई उनको मार रहा है, कोई दफना रहा है। इस टाइप का इनका माइंड में दिखाई देता था और खुद भी बहुत डरते थे, बहुत कुछ बोलते थे, हाला गुला करते थे, इधर उधर भागना चाहते थे, दौड़ना चाहते थे। लेकिन जो घर वाले हैं इनको किसी तरह से संभाल करके रखे थे और लगा कि इनका माइंड खराब हो गया है तो डॉक्टर के पास भी इलाज के लिए ले गए और इलाज के लिए गए। डॉक्टर वहां पर बहुत सारा टेस्ट लिख दिए और दवाई भी ढेर सारा दिए, लेकिन उस सबसे कुछ फायदा नहीं हुआ। साथ में ठीक होने के लिए कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता, तो इनको जो है कि ओझा देवार द्वारा झाड़ फूक भी करवाया गया, लेकिन बस टेम्पोररी 1 घंटा आधा घंटा ऐसा ठीक रहते थे, फिर वही हरकत शुरू हो जाता था। और कुछ चीजें जो पक्षी वगैरह है वो सबसे बात करते थे और इनको डर लगता था कि कान में कुछ है, नाक में कुछ है, अंदाजी उनको एकदम जोर जोर से इसको उड़ते थे, नाक को भी उड़ते थे। तो दीदी परेशान थी बेचारी, रो रो के मेरे पास कॉल किए और बताई कि ऐसा ऐसा बात है। तो हम लोग भी सोच में पड़ गए कि क्या करें, कैसे करें। तो ये मेरे पास्टर है जो मेरे जीजाजी ही लगते हैं, मौसी की बेटी के साथ इनका शादी हुआ है। तो मम्मी कभी कभार मेरे से पहले इधर आई थी 1-2 बार, तो मम्मी से हम लोग डिसीजन लिए कि क्या किया जाए। तो माँ बोली कि दीदी लोग, ममता दीदी लोग के यहाँ ले चले, वहीं ठीक होगा। तो हम भी सोचे कि ठीक है, और इनका हरकत था देखने से हमको भी लगता था कि शैतानी हरकत ही है। तो हम लोग फाइनली सोचे कि इनको यहीं ले लाते हैं रमानुगंज में दीदी लोग के पास, तो ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन वैसे ही रहा। उसके बाद हम गए इनको लेने ततापानी, वहां से इनको किसी तरह से बैठा के बाइक में, क्योंकि इनको संभालना पड़ता था, भागना चाहते थे ना इसलिए, तो पीछे मम्मी को बैठाए क्योंकि मम्मी इस जगह को देखी थी, इसलिए उनको लेकर आए और हम बाइक चला रहे थे और जीजा बीच में बैठे थे। यहाँ लाने के बाद भी जब ये जीजाजी से मिले पास्टर से, तो इनका साढ़ू हुए, तो बोलने लगे कि साढ़ू मेरे लिए जल्दी प्रार्थना कीजिए, हमको ये दिख रहा है मेरे साथ तोता चल रहा है, क्या क्या ये सब हरकत करते थे। और यहाँ आने के बाद 2 दिन या 3 दिन यहाँ पर प्रेयर हुआ। फर्स्ट दिन भी हुआ, तो धीरे धीरे जो है कि 3 दिन में सारा इनका जो समस्या था खत्म हो गया। हम लोग बिल्कुल डर गए थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा जीजा जी को बचा लिए। और दूसरी बात की सबसे बुरी आदत इनका था शराब पी करके घर में लड़ाई करना, दीदी से लड़ाई करना, जो कि हम कभी सोचे नहीं थे कि मेरा जीजा जी शराब पीने के लिए छोड़ेंगे। और शराब पीते थे इसलिए हम दिल से, मतलब इनको हम पसंद नहीं करते थे, लेकिन रिश्ता निभा रहे थे। इसी बीच में मेरे घर भी आते थे, वहां पर भी पी के जो मेरे रिश्तेदार लोग हैं वहां चले जाते थे, ऐसी तवलिया वलिया लपेट के, ऊपर कुछ नहीं, गंजी उंजी कभी पहने तो पहने नहीं, तो हमको बहुत खराब लगता था। इसी चक्कर में जो है कि इनको मैंने 2 बार मारा भी है। एक बार तो बहुत मारा था, बहुत, घर में ही, क्योंकि हम चाहते थे कि किस तरह से शराब छोड़ दे, लेकिन वो सब मारने पीटने से कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब यहाँ हम आना शुरू किए और जो इनको परमेश्वर ने बचा लिया, शराब पी करके इनका शरीर बहुत दुबला पतला हो गया था और अभी आप लोग देख सकते हैं कि कैसा तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग लगातार आते रहिए। कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि 1 दिन गए, 2 दिन गए,
तो आप लोग को लगता होगा कि कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। लगातार आते रहने से बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि हम भी शुरू हालेलुया ये सब हमको पसंद नहीं लगता था, इसलिए पसंद नहीं लगता क्योंकि बहुत टाइम मतलब प्रेयर करना पड़ता है, सुबह से लेकर के 2-3 बजे तक, तो हमको मन नहीं लगता था। हम आरसी वाले हैं तो 1-1.5 घंटा में कंप्लीट हो जाता है, तो अच्छा लगता है कि बस शॉर्टकट में होता है और फ्री। लेकिन जब इधर आने लगे तो हमको इतना मन लगता है कि मैंने जितना देर भी चले प्रेयर तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ना थकान ना कुछ नहीं, बोर और कुछ नहीं लगता है। इसलिए लगातार आते रहिए, जरूर एक न एक दिन आप लोग के साथ भी परमेश्वर काम करेगा, चंगाई करेगा, छुटकारा देगा। बस इतना ही बोल करके अंत करता हूँ। सब कोई को फिर से एक बार जय मसीह की।